जो मेम्बरान मसरूफियात के कारण बिज़ी हैं उनको यूट्यूब का भी लिंक इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो मेरे शहज़ादों मीटिंग स्टार्ट है, ठीक है? जो आए हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आए तो वो खुद ही उनका नुकसान है, हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है? जो मीटिंग लेता है प्रॉपर डिसिप्लिन से हर एक चीज़ को फॉलो करता है सर, उसकी अर्निंग भी अच्छी हो रही है। जो चीज़ों को फॉलो नहीं करता, इधर से सुन के उधर से निकाल देता है, 2 दिन काम करता है, तीसरे दिन छुट्टी, तो वो नाकाम ही है, ठीक है? स्कूल में भी आप जाते हो, ठीक है? 12 मंथ आपको जाना पड़ता है अगली क्लास की तैयारी के लिए, ऐसे ही है ना? तो अगली क्लास में बिठाया जाता है। तो बंदा कहे कि जी मुझे तो स्कूल की समझ नहीं आती, पहले दिन ही कहे, दूसरे दिन कहे, तीसरे दिन कहे मुझे समझ नहीं आती स्कूल की, तो ऐसे तो नहीं होता ना, उधर तो प्रॉपर जाना पड़ता है, 3-4 महीने तो शुगर मेला होता है आपका वहाँ, फिर जाके कोई चीज़ दिमाग में समझ में आती है दिमाग में, ऐसे ही है ना? तब आपको नॉलेज आती है, तो चलो यार सीरियस होके आप फिर ना कच्चे एग्ज़ाम के बाद फिर पक्के की तैयारी करने लग जाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप बोले ना कि आपको फ़ौरन समझ आ जाए, सर ऐसा नहीं है। सर आपने जॉब की हैं, आपने और काम किए हैं ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आए हो तो आपको यकदम नहीं समझ आनी। आपके ऊपर-ऊपर से दिमाग से गुज़रेगा, ठीक है ना? तो आपको कोई मसला नहीं, सर हमें भी नहीं समझ आई, सर मुझे भी 3-4 महीने समझ ही नहीं आई थी फोर्थ स्टेज की, काम है क्या? बस ये लगे रहे हैं, जो अपलाइन बोलते रहे, करते रहें, करते रहें, करते रहें, अब ईमन के समझ आई है और माशाल्लाह टीम भी बनी बैठी है, माशाल्लाह इनकम भी जनरेट हुई, माशाल्लाह सलाड भी पड़े और माशाल्लाह नाम भी है, माशाल्लाह मेहनत भी कर रहे हैं। तो बात ये है, समझ आ रही है? आप बोले नहीं जी, पहले जी सब कुछ समझ लें, फिर उसके बाद स्टार्ट करें। सर नहीं, ऐसा नहीं होता। लगे रहें, जो आपको अपलाइन कहता है आप उसको फॉलो करके करते रहें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। कोई मुश्किल वाला बात इसमें है ही नहीं। सर समझ आ रही है? सर सारा काम जितना भी है ना आपका दिमाग का है। सर दिमाग जो है ना दिमाग, ये बड़ी गंदी चीज़ है, ठीक है? मैं और अल्फाज नहीं यूज़ करता, बहुत गंदी चीज़ है। बहुत तरह-तरह के ख़्याल आते हैं दिमाग में, समझ आ रही है? दिमाग में बहुत मुख्तलिफ़ ख़्यालात आते हैं। दिमाग को सही जगह पे आप फ़ॉलो करो ना, उसको रखो ना, तो वो आपको फ़ायदा देगा। सर आप मच्छर है ना मच्छर, ठीक है? मच्छर काटते हैं ना, सही है, तो फ़ील होता है, पता चलता है कि यार उसने काटा है। जब आप रात को सोए पड़े हो, मच्छर काटता है, आपको फ़ील होता है? नहीं होता सर, क्योंकि दिमाग रेस्ट के माहौल में होता है, उसे पता ही नहीं होता जिस्म पे क्या हो रहा है। तो इसी तरह सर मेरे शहज़ादों के दिमाग को सही जगह के ऊपर रख के आप करते रहो ना, दिमाग को पागल बनाते रहो, दिल की सुन के काम शुरू कर दो, तो आप कामयाब होंगे। दिमाग आपको बोलेगा ना कर, स्कैम है, बंद हो जाएगा, फ्रॉड है, ये है, वो है, छोड़, इसको क्या लगा बैठा है पागलों की तरह, ये है, वो है। दिमाग के तो भाई ख़्याल आते हैं। अभी आप सोचने को बैठे ना, सोच से तो आप कोठी भी बना लें, सोच से आप गाड़ी भी ले लेंगे, सोच से आपकी शादी भी हो जाएगी, सोच से कुछ नहीं होता। काम असल वो होता है करने से, मेहनत करने से, समझ आ रही है? मुँह के घी तो से बंदा तो दूसरों को खुश कर लेता है ना, असल जो खुशी होती है वो मेहनत से होती है, ठीक है? तो आपको सिंपल बात समझाने का मकसद ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप यकदम आते साल उस्ताद नहीं बन सकते। समझे? आपको पहले स्टूडेंट बनना पड़ेगा, स्टूडेंट बन के क्लासेस लेनी पड़ेंगी, फिर आप मॉनिटर बनेंगे, फिर आप स्कूल के लेक्चरार बनेंगे। तो इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग है, पहले समझें, अच्छी इनकम जनरेट कर लें, अच्छी टीम बिल्ड कर लें, फिर आपको समझ आएगी ना, तो यकीन माने मीटिंग का सहारा ही नहीं लोगे, आप सिंपल बंदों को एग्री कर लोगे। अब आपको नहीं पता काम असल इसमें है क्या, कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैं आपको कहता रहता हूँ कि मीटिंग का सहारा लिया करें, न्यू बंदों को मीटिंग दिखाया करें, खुद भी मीटिंग लें, दूसरों को भी दिखाएं दोपहर 3 बजे वाली, ठीक है? क्यों कहता हूँ? क्योंकि आपको नहीं पता, आप बिल्कुल फ्रेश हो, पुराने बंदे आके आपका दिमाग ख़राब कर देते हैं, जो और कंपनियों में होते हैं, जो जो बेचारे ऑलरेडी फंसे हुए होते हैं। सर आइडियल भाग गई है, बड़े बंदों को नुकसान करेगी, अब जावा की बारी है, वो भी भागने वाली है, ठीक है? ये कंपनियां सर फर्जी होती हैं। आप बोले ना कि कंपनियां पैसे दे देती हैं, हम पैसे लगा देती हैं, सर आप रॉन्ग हैं। आप जब पैसा लगाते हो तो दूसरे का पैसा लगता है, उसका कमीशन आपको मिल जाता है और आप खुश होते हो। पीछे काम यही हो रहा है, फोर्थ स्टेज वाला डॉलर की मार्केटिंग वाला काम हो रहा होता है। दूसरा जब इनवाइट होता है ना, कोई और इनवाइट होता है किसी और के साथ, जो भी होता है, ठीक है, उसका कमीशन आपको मिलता रहता है, ठीक है? वो कमीशन इकट्ठा होता रहता है, आप जी करते हो तो फिर आपको $1 आधा डॉलर आता रहता है, आप खुश होते हैं जी, कोई काम नहीं करना पड़ता, ठीक है? जब उनका नुकसान होता है ना आखिरी बंदे का, ठीक है, तो उसी टाइम फिर रफू चक्कर। तो ये कंपनियों से बचें, जिन्होंने लगाए हुए हैं बचाएं, ठीक है? फोर्स से ब्लॉकचेन के ऊपर रन सिस्टम करता है, ब्लॉकचेन के ऊपर कोटेज सिस्टम है। अब बंदा कहता है ना कि सर एफबीआई रजिस्टर है। सर एफबीआई रजिस्टर वो चीज़ होती हैं जो कंपनियां होती हैं,
समझ आई? ये पाकिस्तान में लीगल कराने के लिए 5 साल का एग्रीमेंट कराती हैं जी, उसके बाद हुकूमत अप्रूवल देती है तो तब चलता है। तो ब्लॉकचेन जो सिस्टम है इसको हुकूमत की क्या ज़रूरत है? इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये आज़ादाना है। समझ आई है? जैसे कि एक पानी है ना सर, पानी दरिया है, ठीक है ना, दरिया को तो कोई नहीं रोक सकता, कभी उधर बह रहा है, कोई किधर जा रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक हो गया। बिजली को कोई नहीं रोक सकता, तो इसी तरह ब्लॉकचेन जो डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ना, इसको भी कोई रोक नहीं सकता। जब तक नेट जिंदा है सर, ये भी जिंदा है। अब नेट आपको पता है हर ज़रूरत बन गया, क्योंकि पाकिस्तान जो आवाम हो गई है ये आलसी हो गई है, घर से निकलती नहीं है, इधर से ही आप पेमेंट ट्रांसफ़र करते रहते हैं, यहाँ से काम करता रहता है घर में बैठ के, बिजली के बिल तक यहाँ से बंदा पे कर रहा होता, तो नेट के ज़रिए हो रहा है ना, इंटरनेट। ठीक है, ये ब्लॉकचेन को आप मीन्स बता देता हूँ, मतलब बता देता हूँ, तारों का जाल, इसको आप तारों का उलझन वाला जाल कह सकते हैं, जो उलझन में दार, जैसे कि डोरे नहीं होती, पतंग उड़ाते थे तो केमिकल की डोर हो गई, आपने देखी होंगी, वो जाल बना होता है, उसको छुड़ा नहीं सकते। तो इसी तरह ब्लॉकचेन भी एक जाल है, जिसको जितना सोल्व करने के बंदा करेगा, घुसने की कोशिश, उतना ही पजल होता रहेगा। ये ब्लॉकचेन ये है। और दूसरा इसका मीन्स ये बता देता हूँ, एक कुआं है। कुआं क्या, जो आपने पुराने ज़मानों में देखा होगा या आपने गांव में इवन देखा होगा, कुआं होता है जिसके अंदर आप कंकर फेंक के, कोई भी चीज़ फेंके ना, तो वो अपने अंदर समा लेता है चीज़, वो लुटा के नहीं देता। तो इसी तरह ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी के ऊपर फोर्सेज वर्क कर रहे हैं ना, टॉप 1 पे फर्स्ट प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन का सन 2019 में फोर्सेज आया था। ठीक है, तो ये रन हुआ ना उसके ऊपर, समझ रहे हैं? तो ब्लॉकचेन के ऊपर एक चीज कोटेड हो गई है, मतलब एक चीज आप डाल सकते हो, मतलब इवन तक के हर एक चीज ब्लॉकचेन के ऊपर उसने कर दी मिस्टर लाडो ने। मिस्टर लाडो इसके अंदर तब्दीली कर सकते हैं, इसको इवन बंद नहीं कर सकता। समझ आ रही है? मतलब चेंज ओवर हो सकता है, मतलब इसके अंदर चीज़ें ऐड हो सकती हैं, एप्लीकेशन अपडेट हो सकती हैं, हर एक चीज़ हो सकती है, इवन तक के बंद नहीं कर सकता। ये है फोर्स है सर। जो चीज़ अच्छी हो ना, एक नंबर चीज़ हो, उसके ऊपर मेहनत भी लगे ना, तो बंदे को खटकती है। बंदा कहता है कि बस जी गुस्से और करोड़पति बन जाए। जज्बाती लोग हैं, गरम खाने के आदी हैं रोटी, ठीक है, ठंडी करके कोई नहीं खाता, तो इसी वजह से नाकाम होते हैं। सर जो बंदा सब्र तमल से काम लेते हैं ना, वही कामयाब होता है। ठीक है, कोई इसमें सालों साल नहीं लगनी मेहनत जो स्कूलों में लगी है, इसमें जस्ट मंथ की मेहनत है। इवन कि आप नाम कर दें, 2-3 मंथ मेरे नाम कर दें, महीने का ₹1,00,000 कमाने वाला इंसान बना दूंगा। कोई मुश्किल इसमें काम नहीं है, कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कोई मिन्नत मुताजी वाला काम नहीं ना। आपने कोई सरफ शैम्पू बोतलें किसी घर दरवाज़ा खड़का के देनी नहीं है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ आपने डॉलर की प्रमोशन करनी है, और डॉलर की प्रमोशन तब ही होगी ना जब आपका अकाउंट अब रजिस्टर है, आप दूसरों को प्रमोशन करवाओगे, उसका प्रॉफिट आपको मिल जाएगा और आपके अपलाइन को मिल जाएगा। सही है, कल मैंने एक ज्वाइनिंग करवाई है, मेरा रिसाइकल पे था, मेरे अपलाइन का रिसाइकल से हट गया, उसके अपलाइन का रिसाइकल से हट गया, उसके अपलाइन का रिसाइकल से हट गया, मिस शहजाद भट्टू के रिसाइकल से हट गया, उसके ऊपर एक और बंदा था आदिल, वो क्या नाम, सैमी, उसका भी रिसाइकल से हट गया, उसके ऊपर शकूर साहब है, उनका भी हट गया, उसके ऊपर मलिक, उसका भी हट गया, उसके ऊपर 2-4 बंदे, उनका भी हट गया, और सीधा गया किसको गया जी, इम्तियाज साहब को। मेरी एक वर्किंग से सबका रिसाइकल से हट गया। तो ये है फोर्स है सर। यहाँ पे आपको मैं मज़े की बात बता दूं ना, एक घर में अगर एक बंदा अकेला हो ना, तो वो पागल हो जाएगा, घर में बहुत सारे बंदे हो तो माहौल बना रहता है। समझ आ रही है सर? आप यहाँ से ही अंदाज़ा लगा लें कि एक लुकाट है ना, वो भी आप खाएं ना, उसके अंदर भी 3 या 4 बीज निकलते हैं। समझ आई? उससे आप और काश्त कर सकते हैं और पौधे बना सकते हैं। तो सर समझ जाएं कि तजारत है, तजारत इसी तरह ही होनी है कि आप बंदों को लेके आएंगे इस बिजनेस में, वो बंदे आपकी प्रमोशन करके वो आगे आपका बिजनेस बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे हम शादी करते हैं, ठीक है, हमारी शादी होती है, आगे नस्लें बढ़ती हैं, वो आगे शादियां करती हैं, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। ठीक है, यही ब्लॉकचेन है। इसी तरह चेन ओवर सिस्टम है। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखें ना, आप यकीन माने ना, आप यकीन माने, एक गाड़ी को आप हिला भी नहीं सकते, धक्का नहीं लगा सकते, आपको 4 बंदे चाहिए होते हैं गाड़ी को धक्का देने के लिए। आपका आपका जोर कम हो जाएगा, आपकी जो है ना, वो जो है उसको मुदाफ़ा जो कुव्वत मुदाफ़त है ना, जोर लगाएंगे वो कम हो जाएगा। 4 बंदे गाड़ी को अगर धक्का लगाएं तो वो चलने लग पड़ेगी। इसी तरह है, इसी तरह फोर्सेज है, आपका अकेला काम नहीं है, आपके साथ डायरेक्ट पार्टनर का काम होगा, प्लस अपलाइन का काम होगा, तीसरा आपका खुद का होगा, चौथा आपकी टीम का काम होगा।
समझ आए? 4 बंदे मिल के आपका 3 बंदे आपका साथ देंगे, चौथे आप होंगे, आपको टेंशन ही नहीं होगी। इसी तरह आपका सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा, आपको फील ही नहीं होगा। जब भी आप सुबह उठोगे आप यही सोचोगे यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, फिर आप सोचोगे यार मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। सर लोग जाते हैं सुबह, नाश्ता ठंडा हो रहा होता है, गरम ठंडा जो भी होता है, बस हलबू हलबू किया, ये जॉब पे जानी है, बॉस गुस्सा होगा, गुलामी में कर रहे हैं काम, ठीक है, मजबूर हैं, क्या करें, घर पालना तो है ना, निज़ाम तो चलाना है, ठीक है। सुबह जाते हैं, शाम को घर आते हैं थक के आ रहे हुए, ठीक है ना, घर फैमिली को टाइम दिया, आके मूवी ड्रामे देख ली, जज्बा जागा जी, कुछ करेंगे जी, फिर सुबह उसी तरह पुराना काम, ठीक है ना। तो जो बंदा सर अपने स्किल्स के ऊपर काम करता है ना मेरे शहजादों, वही बंदा कामयाब होता है। मैं आपको यकीन मानो, मैंने जितनी मर्जी मीटिंग उठा लो, मैंने आज दिन तक आपको फ्री की लालच नहीं दी, मैंने आपको अक्सर काम के ऊपर ही बात की है। काम करने से बंदा कामयाब होता है, मैंने आपको कभी फ्री की बात नहीं की, इधर ये कर लें उधर वो करें आपको इनकम आ जाएगी, नेवर। मैं वही काम बताता हूँ जो एक नंबर काम है, जो मैंने किया है, जिससे मैंने कम दिनों में इतनी अच्छी इनकम जनरेट कर ली है, वो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई हराम नहीं है, कोई सूद, कोई कोई आपने इसमें मिन्नतें नहीं करनी, इसमें आपने सिर्फ फेसबुक का सहारा लेना है, ठीक है। ये भी मीटिंग यूट्यूब पे लाइव हो जाएगी ना, तो वहाँ पे भी मेरी और भी मीटिंग्स हैं, ठीक है। यहाँ पे नाम शाम हर एक चीज़ तफसील से लिखा हुआ है। यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर काम कैसे करना है वो तरीकाकार है। बंदे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट खुद करेंगे, आपके पास सर बंदा खुद आएगा। जैसे कि नौकरियों के लिए आते हैं ना, एयरफोर्स, नेवी और रेलवे स्टेशन वाली नौकरियाँ आती हैं, तो आप मीडिया सेंटर पे जाते हो, चार्ट लगा होते हैं जी, फलानी जगह पे इस्लामाबाद है, पिंडी लाहौर, उधर जी ये हैं, तो 3 दिन के लिए हैं, तो आप पागलों की तरह आपने डॉक्यूमेंट्स उठा के तो चले जाते हो, इतना रश होता है। तो सर इसी तरह आपने एक चीज़ की प्रमोशन करनी है ना, तो आपने ऐड लगाने पड़ेंगे, ऐड लगाएंगे, बंदे आपके व्हाट्सएप पे आएंगे, ठीक है। व्हाट्सएप पे आ गए, कौन से मुश्किल बात नहीं है सर, आप अपनी जिया बना सकते हैं, जानू मानू बना सकते हैं, दोस्त संग यारी निभा सकते हैं, ठीक है। आपसे बंदे ज्वाइन नहीं होते, 24 करोड़ बंदा है, ठीक है ना, ठीक है। 24 करोड़ बंदों में से सिर्फ आप 10-12 बंदे नहीं ज्वाइन करा सकते हैं ना, मुश्किल काम नहीं है। बस खुद की नीयत ना हो तो बंदा कोई काम दुनिया का नहीं कर सकता, नीयत होगी तो काम होगा सर। इसमें तिजारत है, आपके मेहनत करने से आपके अपलाइन का भी फायदा होना है, आपकी टीम का भी होना है, आपका भी होना है, समझ आ रही है। और चौथा, अपलाइन की टीम का भी फायदा होना है, आपकी एक मेहनत से आप सबका भला करेंगे और सवाब है, ठीक है। कोई इसमें हराम सूद नहीं है। बिटकॉइन फी नफ्सी जायज़ है, हराम कोई बात कहते हैं उससे बोलें कि मेरे प्यारे भाई, कोई भी चलो काम उठा लो जिसके अंदर एक चीज़ का हक अदा हो रहा हो, हकूक अदा हो रहा हो, जैसे कि पैसे दे के हम आटा खरीद लेते हैं, पैसे दे के इवन के कोई भी घर की चीज़ ले लेते हैं, कोई भी आप गाड़ी ले लेते हैं, इवन तक मोबाइल ले लेते हैं, वो हलाल हो जाता है ना। तो इसी तरह हम पैसे दे के $20 डॉलर है, बिटकॉइन फी नफ्सी जायज़ है, पहले इनलीगल था पाकिस्तान में, अब लीगल हो गए, ठीक है ना। तो हराम नहीं है, ठीक है ना। आप एक चीज़ की करेंसी अदा करें, स्पिरिट करेंसी। आप देखें ना मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर चल रहे हैं ना, इस सॉफ्टवेयर की कितनी कीमत है, 35,000 45,000। मोबाइल इतने महंगे सॉफ्टवेयर है ना, टच मोबाइल है, इसमें सॉफ्टवेयर है, इसकी कीमत ये है, ठीक है। अब आपने भी डिजिटल करेंसी है जो उसका आपने हक अदा किया, $5 $10 $20 जितने भी आपने स्लॉट ओपन किए हैं, आपने इवन उसके पैसे अदा किए हैं, ठीक है, वो हराम तो नहीं है ना। तो आपने एक चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है ना, पैसा लगाया, तो पैसे के बदले पैसा आ रहा है ना, तो हराम कैसा? हराम तो वो होता है जिसमें कोई काम ही ना हो और आपको मंथली उतनी ही प्रॉफिट मिलता है, मिसाल के तौर पे 8,000 पर मंथ मिलता है, वो सूद होता है, वो हराम की जिप में आता है। तो इसमें हराम वाला काम कॉन्सेप्ट नहीं है। मौलवी उलमा वगैरह बात करते रहते हैं, उलमा को कहें ना आज फोर्स से ज्वाइन करें, आए पोस्टें शेयरिंग करें, 2 दिन में वो कानों को हाथ लगाने लग पड़ेंगे। सर उन्हें क्या पता, उन्होंने तो इधर उधर सुन के बात करना, कौन सा फोर्स है उन्होंने ज्वाइन किया है जो उनको पता हो, ठीक है ना। तो वो इधर उधर की सुन के बातें करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई आराम का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई इनलीगल काम नहीं है। हाँ जी, अब लीगल इनलीगल के ऊपर बात करते हैं। इनलीगल वो काम होता है जिसके अंदर आप टैक्स पे नहीं करते। जैसे कि आप ना जैसे कि आपके भाई का मकान है ना, मिसाल दे रहा हूँ, आपने ज़बरदस्ती जब्त किए हुए अपने नाम पे और आप टैक्स भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है, वो होता है इनलीगल, कब्जा करना, ठीक है, इनलीगल उसको बोलते हैं। कोई भी गाड़ी होती है वो जी इनलीगल, आपने टोकन उसकी जमा नहीं कराया, उसका टैक्स नहीं दे रहे, इनलीगल तौर पे ना आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो इनलीगल होता है। लीगल काम वो होता है जिसके अंदर आप टैक्स पे कर रहे हो। जैसे कि सर आप पैकेज करवाते हो ना मोबाइलों में, वो जो टैक्स पे कर रहे हो ना, पैकेज लगता है, साथ में टैक्स लगता है, उसका टैक्स पे कर रहे हो। मोबाइल लेते हो उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। आईफोन जो पाकिस्तान में मिलता है ना आप लोगों को, उसका 95,000 रुपये उसका टैक्स है,
ठीक है ना, वो आप टैक्स पे कर रहे हो। हर एक चीज, आटा, चीनी, पत्ती, घी, जो भी है आप टैक्स पे कर रहे हो। इवन तक के बिस्किट का पैकेट के ऊपर भी टैक्स है, टैक्स पे कर रहे हो। जिसके ऊपर टैक्स पे हो रहा हो ना, वो लीगल काम हो। तो फोर्थ सेल में टैक्स पे कर रहे हो क्या? बीएनबी। सर BUSD तो आपको पूरे मिलते हैं, बीएनबी क्यों नहीं मिलते? ये भी सवाल उठता है। बीएनबी जाते हैं बाइनांस को, आप टैक्स पे कर रहे हो, तो इलीगल काम कैसा? इलीगल तब होता है जब जी बीएनबी भी आपको मिले, हर चीज़ आपको मिलती रहे, किसी को और ना मिले, ठीक है ना, वो इलीगल काम होता है। लीगल इलीगल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, हराम हलाल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप सारा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब जी बात सिंपल ये है कि आपका दिमाग जब कहेगा ना कि पुत्र कर ले काम, तब ही आप करेंगे, मेरे कहने से नहीं। सर यकीन मान, अल्लाह ना करे, सर मैं नहीं कहता कि अल्लाह ना करे कि आपको कोई जलील करे। सर जब आप जलील होंगे ना अपने से, किसी अपने से जिसके बिल्कुल दिल के करीब हो, वो आपको जलील करेगा ना, सब तब करदा रहेगा। सर देखे ना, मेरा जो आंख है ना, तीसरी आंख जो मन की आंख होती है, वो 24 साल के अंदर खुली है। किसी को 19 साल में, किसी को 30 साल में खुलती है। एक बार गैरत जाग जाए ना इंसान के अंदर कि यार मैंने कुछ करना है, वो यकीन माने वो कुछ कर ही जाता है। सर कायद आजम की तरह तो हम नहीं ना बन सकते, नोटों के ऊपर हमारा नाम है, लेकिन कुछ ऐसा तो बन सकते हैं ना जो लोग हमें याद करें। लोग हमें याद करें तो लोग तब भी याद करेंगे जब आप मेहनत करेंगे। सर देखिए, नौकरियां सब भी कर रहे हैं, जॉब सब कर रहे हैं, ठीक है, दुकानें सब ने डाली हुई हैं। हट के काम करना चाहिए सर, हट के काम है। कोई नहीं, आपकी मेहनत से किसी गरीब का भला होना है, उसके घर का चूल्हा जलना है, ठीक है ना, उसको आपने काम सिखाना है, पहले खुद तो सीख लें, ठीक है ना। पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबा, अपने आप ना पढ़िया, जा जा बनदा मस्ते बन अपने च ना वड़िया। पहले पढ़दे ने नाल शैताने नफ्स अपने नाल लड़िया, और पहले अपने आप ਨੂੰ पढ़, फिर मंदिर मस्ते जवान, फिर नाल शैताना लड़े। तो बात सिंपल है, पहले खुद के ऊपर मेहनत करो, फिर खुद कुछ काबिल हो जाओगे तो दूसरे बंदे आएंगे ना। आपको कुछ पता नहीं है, फिर अपने दोस्तों रिश्तेदारों में घुस जाते हैं जी, फोर्स में बंदा ज्वाइन कराएं, वो बातें अजीब सी कर देते हैं, आपका मूड ऑफ। आप भी 2-4 दिन काम करके 5वें दिन छुट्टी, फिर ये हफ्ते के बाद सर जी सेल हो सकता है अकाउंट, सर जी ये हो सकता है, सर जी वो हो सकता है। बातें ऐसी करने लग पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि वो हार जाते हैं, अपनों से हार जाते हैं। तो जो बंदे के अंदर गैरत जाग जाए ना, भाई करना है जो मर्जी करें। सर मेरे घर वाले, सक्की मेरी माँ, मैं अपनी बात करूं, 5 मंथ मुझे रोकती रही है, ये काम नहीं करना, मेरा साथ नहीं दिया। 2 महीने घर से रोटी नहीं मिली सर, काम किया है, खुद किया है, अपनी मेहनत पे की है, बाहर से रोटी खाई है, फोर्स से पैसा निकाल निकाल के बाहर से खाना खाया, ठीक है ना। मैं आपको अपना क्या बताऊं, ठीक है। तो बात सिंपल ये है, जो उस बंदे के अंदर जाग जाता है ना कि भाई मैंने करना ही करना है, तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मुझे अल्लाह की ज़ात पे भरोसा था, मुझे अपने अपलाइन पे भरोसा था, इवन मुझे खुद पे भरोसा था, मैं कुछ कर गया। सर मैं तो कर गया हूँ कुछ, मैंने और भी बहुत कुछ करना है। मैंने अपने लीडर बना लिए, टीम भी बना ली है, मुझे अर्निंग आती है, काम करो ना करो 1.5 लाख मेरा पक्का है। लोग दर दर ठोकरें खाते हैं, किसी की गुलामी करते हैं, तब जाके 80-90 हज़ार रुपये कमाते हैं। भाई भाई दुबई सऊदी जाके 1.5 लाख भी कोई नहीं कमाता। मैं बिना काम किए 1.5 लाख कमा रहा हूँ, काम करूँ तो 3-4 लाख, 5 लाख, 6 लाख में इवन कमा रहा हूँ। मैं कोई ऐसी नहीं बात कर रहा मैं बड़ी कोई चीज़ है, ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैसा इस दौर की ज़रूरत है। पैसा है तो सारा आपको सकी माँ भी इज्जत देगी, पैसा नहीं है थोड़े थोड़े होने, रोटी तक नहीं मिलती, ठीक है ना। पैसे से ही आप सर है, ठीक है ना। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने खुद पैसे को, मैंने 24 साल पैसे को अहमियत नहीं दी थी, अब क्यों दे रहा हूं? क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। सर आप सिंगल हो कोई इशू नहीं है, कल आपने शादियां करनी है, आपके बच्चे होने हैं, सर बड़े मामलात होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़ियाँ होती हैं पैसे पे, तलाक़ें होती हैं पैसों पे। दुनिया की कोई भी चीज़ उठा ले जिसके पीछे लड़ाई है, कचहरियाँ थाने बने ही पैसों के लिए, फुट फुट जगह के पीछे बंदों को मार रहे होते हैं पैसों के लिए, ठीक है ना। हर एक दूसरे के ऊपर केस कर रहे होते हैं जी पैसे के लिए। पैसा फितना है, ठीक है ना, फितने से, ये फितना है पैसा, ये साथ नहीं लेके जाना। लेकिन दुनिया में ज़रूरत तो है ना, आप किसी की हेल्प कर सकते हो, अपनी हेल्प कर सकते हो, रिश्तेदारों की हेल्प करो, पैसा कमाओगे तो तब ना। अब 20-30 हज़ार 40 हज़ार आप कमा रहे हो तो इतनी चीज़ें महंगी है, मुझसे घर में गुजारा और होते हैं। आप किसी को क्या इमदाद करें, आप किसी का क्या हकूक़ अदा करें, अपने बहन भाइयों के कैसे हकूक़ अदा करेंगे, बच्चों के कैसे हकूक़ अदा करेंगे, रिश्तेदारों के हकूक़ कैसे अदा करेंगे? तभी करेंगे ना जब नेटवर्क मार्केटिंग। सर नेटवर्क मार्केटिंग में आप रातों रात करोड़पति बन सकते हो, लेकिन शर्त ये आपने खुद के ऊपर मेहनत करनी है, ठीक है। आपने अपने खुद के ऊपर मेहनत करनी है, ठीक है। अपनी ज़ात के साथ खुद मुखलिस होना है, अल्लाह के ऊपर यकीन रखना है और लग जाए सिस्टम के साथ। देखिए मैं आपके साथ हूँ, जहाँ पे मसला बनता है मेरे इनबॉक्स आते हैं, उसी टाइम आपका मसला सॉल्व भी करवा देता हूँ, ठीक है ना। बंदे सर हर नस्ल के होते हैं, गोरे चिट्टे काले हबशी जो भी हैं, अजीब हैं, ठीक है ना, दिखने में भी और उनके दिल भी, ठीक है ना। सब एक जैसे आपके मिजाज के मुताबिक नहीं है ये दुनिया। अगर आपके मिजाज के मुताबिक होती ना मेरे प्यारे, तो आपके बहुत सारे दोस्त होते,
ठीक है ना। आपकी तरह के जूते कपड़े डाले होते हैं, हर कलर के, जो आपको पसंद है दूसरों को भी वही पसंद होता। तो सर एक ही मिजाज के बंदे होते हैं ना, तो एक ही लड़की से सब शादी करके बैठे होते हैं और लड़कियां एक ही लड़के से प्यार करके बैठी। अल्लाह पाक ने हर किसी का माइंड अलग किया, हर किसी का जायका अलग है, ठीक है ना। तो आपने उनके माइंड के मुताबिक एडजस्ट होना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आप कामयाब। आप बोले ना मैं अच्छा हूँ, मेरा दिल नाजुक है, मुझे तो फील होता है कोई बुरी बात करे तो मुझे ये जी गुस्से में बात कर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग में स्किप हो, आप नहीं कर सकते। बातें सहनी पड़ती हैं, आगे बिजनेस करना पड़ता है, ठीक है ना। आज नहीं करेंगे कल बड़े होके आपको फील होगा, जब आप बुजुर्गी में जाएंगे ना तो बच्चे बातें करेंगे, आपकी वाइफ करेगी और भी नई बातें करेंगी, ठीक है ना। तो अजीब सी बातें होनी है, तो अभी से आपको अपने आप को ठीक कर लो तो आप कामयाब हो। फोर्थ स्टेज में वही बंदा कामयाब है जो ढीठ है। ढीठ समझते हो ना, ढीठ बनना पड़ता है। कोई आपका अपना बिजनेस है ना, ठीक है ना, तो अपने बिजनेस में आपको ढीठ बनना पड़ेगा, ठीक है। सर जी आप जॉब करते हो वहां पे भी ओए बदतमीजी से बात करते हो, उधर ढीठ तो बन जाते हो, क्योंकि महीने के बाद सैलरी अगर मैंने बात कर दी तो उसने मुझे पैसे नहीं देने, मजबूरी का नाम शुक्रिया है। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेज में कोई बात करे तो ठा पटा ऐसी ऐसी नस्लों की बातें कर जाते हैं। तो इसलिए परहेज किया करें, इग्नोर किया करें, ठीक है, दरगुजर किया करें। अच्छे बंदे भी मिलेंगे सर, बुरे बंदे भी मिलेंगे, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है। यहाँ पे ये तारों का जाल है, बहुत तरह के बंदे मिलेंगे, ठीक है। मेरे शहजादों आज की मीटिंग में इतना ही था। मेरे शहजादों मुझे दुआ में याद रखें आप लोग।